दोस्तों, आशा रखता हूँ आप और आपका परिवार कोरोना वायरस से सुरक्षित होगा। 2020 बहुत ही डेंजरस साल है। आज हम गुजरात में देखते हैं तो भूकंप आया 5.5 रिक्टर स्केल का। राजकोट उसका एपिसेंटर था। पता नहीं, भगवान लगता है इस पूरे 20 सालों का जो टोटल लगा है इंसानों के पापों का, वो इसी साल में पूरा करना चाहता है। और गुजरात में बारिश भी बहुत अच्छी हो रही है। सो इतना ही कहूँगा। अपने आप को सुरक्षित रखिए। हो सके तो बाहर का मत खाइए, क्योंकि ये सीजनल ऐसी है, सीजनल फ्लू होने के चांसेस ज़्यादा है। सो आई होप आप सब सुरक्षित हो और अपने परिवार का भी ख्याल रखें। जहाँ तक सवाल है आने वाले कल के मार्केट के लिए, तो मैं बोलूँगा शुक्रवार के दिन हुआ क्या हो। और एक बड़ा गैप डाउन का एक्सपेक्टेशन था, उतना ही खुला, लेकिन तुरंत ही बाइंग आई। और दोपहर के सेशन के बाद अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ी रैली, शॉर्ट कवरिंग रैली आई मार्केट में और मार्केट को प्लस ले गई। सो मैं ये समझता हूँ कि ये सब हो क्यों रहा है। जब मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा मार्केट के जो सबसे बड़े प्लेयर है, जैसे कि एफआई, डीआई, दोनों सबसे बड़े प्लेयर हैं। उन दोनों प्लेयरों में से अगर मैं एफआई का एफ&ओ डेटा देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि उनका पोजीशनिंग फ्यूचर में, स्पेसिफिकली इंडेक्स फ्यूचर में बहुत कम हो गया है। तो सेबी के जो रूल्स आए थे तो वो अपनी होल्डिंग का 90% ही बेच सकते हैं या 100% ही बेच सकते हैं इंडेक्स में या स्टॉक्स में। तो उसकी वजह से उनका पोजीशनिंग बहुत कम हो गया है। सो वॉल्यूम इंट्राडे ज़्यादा होता है, पोजीशन कम बनती है। सो उसकी वजह से इंट्राडे में बहुत हमें अप डाउन दिखता है। दूसरा, जिसे मैं सोचता हूँ कि सबका ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि शायद जीएसटी के अंदर कुछ बड़ा डिक्लेयर कर दे, तो उसकी वजह से भी सब लोग डर रहे थे। और सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट रिलायंस दे रहा था मार्केट को। और रिलायंस एवरी वीकेंड, पिछले अगर 6 वीकेंड देखें तो कुछ वीकेंड में उसका डील होता है। और जैसा एक्सपेक्टेशन था आज भी डील आई वीकेंड पर इतनी बड़ी नहीं थी, छोटी थी। जहाँ तक सवाल मैं समझता हूँ कि मार्केट की पोजीशन क्या है, मुझे लगना ही रहा है कि मार्केट ऊपर के लेवल पर सस्टेन हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट में इतनी रैली नहीं आई है जितना डाउनफॉल आया था थर्सडे के दिन। सो एज पर दैट हम देखें तो SGX निफ्टी अभी 90-100 के करीब दिखा रहा है। और मुझे लग रहा है कि मार्केट कल एक बड़े नहीं तो छोटे कैप डाउन के साथ तो खुलेगा और इस बार वो सस्टेन भी करेगा। जहाँ तक सवाल क्लाइंट्स को, इन्वेस्टर्स को कौन सी स्ट्रेटजी के साथ रहना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था, और फंडामेंटल और टेक्निकल सेटअप अच्छे हो और जिसके बिज़नेस को कोरोना से कोई इम्पैक्ट ना हो, जिसके पास कोई ज़्यादा टैप ना हो और पॉजिटिव कैश फ्लो हो, वही स्टॉक्स पर हमें इन्वेस्टर रहना चाहिए। अदानी ट्रांसमिशन हमारी टॉपिक थी। अगर आप देखें तो कल 1100 पॉइंट मार्केट में भी अदानी ट्रांसमिशन पॉजिटिव टेरिटरी में ही था। MCX, BSE, IEX, CDSL, वो सारे स्टॉक्स में आप देख सकते हैं। बलरामपुर चीनी बहुत मल्टीपल लग रहा है, तो उसमें भी आप इन्वेस्टर हो सकते हैं। जहाँ तक सवाल है एक मनापुरम फाइनेंस का, अगर हम फाइनेंस, गोल्ड लोन फाइनेंस में देखिए तो मुथूट फाइनेंस उसके 52 वीक हाई के करीब है और मनापुरम फाइनेंस अभी भी दूर है, तो वहाँ पे भी हम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। बस यही स्टॉक्स कंज्यूमर स्टेपल्स में ITC, उसमें आप देखिए फाइनेंशियल से अभी भी मैं कह रहा हूँ दूर ही रहिए। ऐसे ही स्टॉक्स पर अपनी नज़र बनाए रखिए, डिप में उसमें बाय कीजिए, आपको उसी में ज़्यादा रिटर्न मिलेगा और आपका रिस्क भी उसी में ही मेंटेन होगा। और मैं इतना ज़रूर से कहना चाहूँगा कि शायद ये जो स्टॉक्स मैं कह रहा हूँ वो मार्केट में कम चले पर, लेकिन वो घटेगी भी कम। तो आपको मैं इसीलिए बताऊँगा कि इस मार्केट में रिस्क को मैनेज करना सबसे बड़ा बात है। आई होप आप सब ये बात भी समझेंगे और उसी हिसाब से पोजीशन लेंगे। ओवर लेवरेज मत होइएगा,
क्योंकि ये मार्केट कभी भी वापस नीचे की तरफ जा सकता है। रियल इकोनॉमी अपनी फाइनेंशियल मार्केट के हिसाब से नहीं चलती है और सिचुएशन अभी तो और ख़राब होने का चांसेस है। सो कैश लेवल मेंटेन करिए और डिप डिप में अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी आपको बाय करने की। दूसरा मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर वीडियो में मैंने इक्विटी के रिलेटेड ही बात की है, लेकिन इस बार मैं फिर से एक बात ऐड करना चाहूँगा कि अगर एवरी डिप में आपको गोल्ड बाय करने को मिले तो आप गोल्ड बाय कीजिए। अपने नेटवर्थ का 10 to 15% मेंटेन कीजिए गोल्ड में, क्योंकि और हिस्टोरिकली जब देखा गया है, जब फेड ने क्यूई लाया है तो उसकी वजह से गोल्ड को हमेशा सपोर्ट मिला है और वो उसको बड़ी रैली दी है। तो इस बार भी गोल्ड में एक बड़ी रैली की एक्सपेक्टेशन है। आई होप कि आप सब एवरी डिप में गोल्ड को भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखोगे कल के मार्केट के लिए। ऑल द बेस्ट, शुभ रात्रि।